से मांग तेरी खाली नहीं होगी। अच्छी प्रकार से अपने पति की, अपने सास ससुर की सेवा करना बेटी। जैसे आज्ञा माता। भोले बाबा। बेटी उषा, जाओ अपने पिताश्री के पास अपने नगर शोणितपुर प्रस्थान करो बेटी। ठीक है भोले बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार। सौभाग्यवती हो बेटी। चलो देवी, कैलाश पर्वत पर चलते हैं और बैठकर देखो देवी, आज तुम्हारी माया इतनी सयानी हो चुकी है। इस माया के द्वारा उस दुष्ट बाणासुर का अहंकार किस प्रकार से नष्ट होता है। ठीक है स्वामी। आओ देवी। बेटी उषा, बोलो पिताजी। तुम कैलाश पर्वत पे आ गई बेटी। हाँ पिताजी। और भोलेनाथ से विद्या का धर्म प्राप्त कर लिया बेटी। हाँ पिताजी। वाह बेटी। भोले बाबा से विद्या ग्रहण कर ली और माता पार्वती से नृत्य कला भी सीख ली। और जानते हो पिताजी, भोले बाबा ने मुझे वरदान भी दे दिया। कौन सा वरदान बेटी? उन्होंने वरदान दिया है कि तुम्हारे पति से सपनों में मुलाकात होगी। वाह बेटी उषा, इस खुशी में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं बेटी। बोलो पिताजी, क्या देना चाहते हो? हे बेटी उषा, तुम्हारे लिए एक शीशे का महल बनवाया है बेटी। क्या पिताजी, जब तक मैं शिक्षा ग्रहण करने गई थी तब तक आप हमारे लिए यहाँ पर एक महल का निर्माण करवा दिया। हाँ बेटी। परंतु वो कहाँ है पिताजी? हे बेटी उषा, सामने देखो, यही महल है तुम्हारा। हो पिताजी, क्या इतने बड़े महल में मैं अकेली रहूंगी? नहीं बेटी उषा, तुम्हारे साथ में तुम्हारी दासी चित्ररेखा रहेगी। क्या चित्ररेखा? परंतु पिताजी, मैंने उसे कभी नहीं देखा। अवश्य देखोगी। द्वारपाल, बेटी चित्ररेखा को दरबार में बुला करके लाओ। दासी चित्ररेखा हाजिर हो। हे बेटी चित्ररेखा, महाराज देखो, हम अपनी बेटी उषा के लिए एक शीशे का महल बनवाया है और साथ साथ हमारी बेटी उषा के लिए तुम्हें भी रहना होगा। जैसे क्या महाराज? और द्वारपाल, कटोरी लाल और अर्राबोर को बुला कर खिलाओ। हवलदार कटोरी लाल अर्राबोर हाजिर हो। हवलदार कटोरी लाल अर्राबोर हाजिर हो। वो कहाँ रहेगा कटोरी लाल? जब आएगा कटोरी कटोरी लाल। जी महाराज। तुम्हें गेट पर रहना होगा। कोई भी पुरुष हमारी बेटी के कक्ष को नहीं जाना चाहिए। और द्वारपाल, तुम्हारे लिए एक काम है, बगीचे को जाकर फूल लाना और फूल लाकर हमारी बेटी चित्ररेखा को देना। हमारी बेटी उषा फूलों से तौली जाएगी। एक फूल कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, हमारी बेटी के कक्ष में कोई पुरुष नहीं जाना चाहिए। ठीक है द्वारपाल, चलता हूँ मैं। जय शंकर। बहन रेखा, कहो बहन। जे बतला, तुमने महल देखा अभी तक कि नहीं? अभी तो नहीं देखा। आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। चलो।
कहना है आपका? अति सुंदर, कितने सुंदर सुंदर आपके महल में पेड़ लगे हैं, लाइट लगी है, कितनी सुंदर और पिताजी ने तस्वीरें भी लगवा दी, वो देखो। बहन बोलो, महल तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे महल बहुत अच्छा लगा। पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा? बहन बोलो। आप एक कार्य करो। वो कौन सा कार्य करना है? बहन आप मेरा श्रृंगार कर दो। क्या तुम्हारा श्रृंगार कर दूं? हाँ बहन, मेरा ऐसा श्रृंगार कर दो ताकि मैं महल से 2 गुना ज्यादा सुंदर लगूं। ओह, ऐसी बात है तो आओ बैठो, मैं तुम्हें अभी सजाए देती हूँ। ए कटोरी लाल, जाओ महलों से श्रृंगारदानी ले आओ, मुझे बहन उषा का श्रृंगार करना है। अवश्य। हाँ जल्दी से आओ। आज मैं तुम्हें इतना सुंदर सजाऊंगी और आजा मेरी आली तुझे सुंदर सजा दूं। मेरे हाथों में मेहंदी लगा दूं, तुझे सिंदूर नहीं लगा है। यदि लगाऊंगी तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है। खैर छोड़ो इन बातों को, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, इनका श्रृंगार सुना लगता है। मैं अपने मांग से सिंदूर उठा करके इनके मांग में सजाए देती हूँ। बहन
आज ना जाने क्या बात है, जब से तुमने मेरा श्रृंगार कर दिया है तब से मेरे बहुत जोरों से नींद्रा लग रही है। ऐसी बात है तो आओ सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए से सजाए देती हूँ। जल्दी से द्वारपाल जा महल से जल्दी से एक सोफा ले आओ। कटोरी लाल, एक कटोरी लाल, गद्दा उठा लाओ। जल्दी से ले आओ। बात मानने की कटोरी लाल, इतने बड़े से हो की शरारत करते हो। हम चले गए तो जल्दी जग जाना, मैं तुमको फूलों से तोड़ने के लिए सुबह सुबह आऊंगी। चलती हूँ, मुझे भी बहुत नींद लग रही है, अपने महलों की तरफ चलना चाहिए। हाँ, देखते हैं इधर भगवान भोलेनाथ ने उषा को वरदान दिया था कि तुम्हारे पति स्वप्न में मिलेंगे। आज उषा अपने महल के सतखंडे में सो रही है और रात्रि में उसे सपना होता है। सपने में उसे पति कैसे मिलते हैं, सीन में ध्यान देते हैं कि उषा सोई रही सतखंडे की सपने आई सजना। ये क्या, मेरे प्रीतम आए और मुझे छोड़ करके चले गए। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई
स्वामी कि किस तरफ हो गए क्यों चले गए दासी से क्या अब राज कि किस तरफ हो गए क्यों चले गए दासी से क्या अब राज हुआ जित जोर तनिक तू बदला जा प्रेमी बन गई जो जोर तनिक तू बदला जा प्रेमी बन गई जो किस तरफ चले गए हो स्वामी? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे छोड़ करके चले गए? क्या बतलाऊं? यदि निंदिया नहीं टूटती तो मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके नहीं जाते। क्या बतलाऊं? गिरी सौतन पैरन निंदिया मेरा न सुहाग गिरी सौतन पैरन निंदिया मेरा न सुहागी सुहाया छिप गई आँख से तू पापिन प्रीतम को कहीं दिखाया छिप गई आँख से तू पापिन प्रीतम को कहीं छिपाया क्या बतलाऊं? यदि निंदिया नहीं टूटती मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके नहीं जाते। आओ मेरे स्वामी स्वामी कि खो गए हाथ से प्राणनाथ तो मैं भी खोई जाती हूँ तो मैं भी खोई जाती हूँ तो मैं भी खोई जाती हूँ। आओ है हृदय से मैं फिर से खोई आओ है हृदय से मैं फिर से खोई। आओ मेरे स्वामी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आओ मेरे इनका देखे रहा दो गई सुबह के 10 बजने वाले हैं। राजकुमारी भी सो के नहीं जगी हैं। चल करके जगाना चाहिए। ए राजकुमारी जी, ए बहनुसा, उठो। आज क्या बात है? तुम अभी सोई हो? ए राजकुमारी जी, कटोरी लाल भी सोया। कटोरी लाल, आगे खोल। सोता है सुबह के बजने वाले हैं। कैसा मंचम स्वागत भैया टुनटुना तो डांटे जब ये बताओ खड़बड़ावे तब वो भैया आँख खुली सही इधर आओ, इधर आओ। नींद गायब हो गई। गायब हो गई। ड्यूटी पे थे या सो रहे थे? वो कहा तुमको मैंने कहा था ड्यूटी देना। महाराज से शिकायत कर दूंगी तो सोच लो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। समझ लो महाराज बता जब गुब्बारे बेचे हो बैठे का हाँ नौकरी से हटा दिन जाइ हो
सीधा फांसी दिया महाराज। यो ना करे बतायो ना। गुब्बारा फुला फुला फिर कोई बात ना, गलता माफ करो। ठीक है, आज की तुम्हारी गलती माफ की जा रही है। द्वारपाल, बागों को गए थे, फूल लेके आ गए हो? कहाँ रखे हैं? वहाँ कमरा में रखे हैं बिटौली। ठीक है, तो मैं तौलने के लिए जा रही हूँ। हाँ तुम तौलो जाए। राजकुमारी भी जगी नहीं है। ए राजकुमारी जी, ए राजकुमारी। ये क्या? हाय स्वामी, हाय प्रीतम। हमका लागत बिटिया बर्राए गए। क्या बात है राजकुमारी जी? आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम्हारे मुख पे किसी का नाम आया है और किसका कांटा चुभ गया? कर दूं क्या बात है बहन? बोल।